नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या सिर्फ डरा रहे हैं या सचमुच उनके पास महागठबंधन के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब नीरज कुमार ही दे सकते हैं। नीरज कुमार एमएलसी हैं। नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है। तो कल मैंने अभी उनको फोन किया था इस बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कल हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं। मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा कि कल हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो कल मेरी उनसे बात होगी, मैं उनसे पूछूंगा कि आप डरा रहे हैं या सचमुच 18 विधायक आपके संपर्क में हैं, क्योंकि उन्होंने सनसनी तो मचा दी है पूरे बिहार में ही नहीं, दिल्ली तक यह कहकर के महागठबंधन के 18 विधायक हमारे संपर्क में। उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने हमें फोन किया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि घबराइए मत, धैर्य रखिए, अभी होगा उपाय। तो सवाल ये उठता है कि महागठबंधन को इससे कितना डरने और कितना इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या अगर 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार के संपर्क में हैं, मतलब कई पार्टियां टूटेंगी। बिल्कुल। 18 विधायक कांग्रेस के तो है नहीं, एआईएमआईएम तो महागठबंधन में है भी नहीं। तो कांग्रेस के पास 6 विधायक है, बिल्कुल 3 विधायक है लेफ्ट के, आईआईपी के पास 1 विधायक है। तो कुल मिलाकर जब तक राजद नहीं टूटेगा तब तक 18 विधायकों के संपर्क में होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या राजद में टूट होने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव के यूरोप टूर पर जाने और हार को फेस नहीं कर पाने का जो असर है वो विधायकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि तोड़फोड़ मच जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर जैसा कि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने सामने आकर हार की जिम्मेवारी नहीं ली, तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा, वे मैदान छोड़ रहे हैं। अच्छा। तो जब अगर शिवानंद तिवारी ऐसा कह रहे हैं तो राजद के विधायकों के दिमाग में भी यह बात चल रही होगी कि हमारे नेता ही मैदान छोड़ रहा है। जब जीत हो तब नेता का सामने आना, आकर जिम्मेवारी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हार हो तब नेता का सामने आकर जिम्मेवारी लेना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव इस मोर्चे पर फेल होते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी बच्चों के साथ चले गए यूरोप। अब यहाँ उनके कार्यकर्ता बूथ पर रो रहे हैं। विधायक को, जो विधायक हैं 25, उनको पर्याप्त गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उनकी पार्टी की। कांग्रेस में भी उथल पुथल की स्थिति है। कांग्रेस अभी तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि विधायक दल का नेता चुनने में अगर गड़बड़ी हुई तो इससे पार्टी टूट सकती है। यही वजह है कि इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। इसी चिंता में फैसला नहीं हो पा रहा कि 6 विधायकों में से किसी एक विधायक को चुनना होगा विधायक दल का नेता। 6 में से किसे बनाया जाए, यह फैसला कांग्रेस नहीं ले पा रही। अब सवाल यह उठता है कि अगर सचमुच 18 विधायक संपर्क में है नीरज कुमार के, तो क्या टूट हो सकती है? संपर्क में है मतलब इसलिए संपर्क में है कि हम महागठबंधन छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं। तो आरजेडी के विधायकों की संख्या है 25 का 2/3 चाहिए होगा। अगर 2/3 टूटता है तो दल बदल अधिनियम के तहत विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी। तो 2/3 हो गया लगभग 17-18। अगर 25 में से 17 विधायक टूट जाते हैं तो दल बदल अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो क्या आरजेडी के विधायक बड़ी संख्या में जदयू में आना चाहते हैं? और अगर आरजेडी के विधायक बड़ी संख्या में जदयू में आना चाहते हैं, आरजेडी के विधायकों की पहली पसंद तो जनता दल यूनाइटेड होगा, भारतीय जनता पार्टी तो होगी नहीं। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मैसेज नहीं है? यह इससे जितना डरने की जरूरत आरजेडी को है, महागठबंधन को है कि पार्टी टूट रही है,
उतनी ही चिंताजनक बात तो फिर बीजेपी के लिए भी होगी, क्योंकि अगर 18 विधायक आ जाते हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो जनता दल यूनाइटेड फिर बन जाएगा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और 103 105 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो फिर वैसी स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वैसी स्थिति में तो दबाव नहीं बना पाएगी। तो अब नीरज कुमार ने सनसनी मचा दी है, यह कहकर कि 18 विधायक उनके संपर्क में हैं और वे लोग खुद पहल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जा रहा है कि यह मनगढ़ंत और झूठा बयान है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। और यह जो लोगों का बुलडोजर एक्शन से लोगों के अंदर जो एकदम नाराजगी है घोर, उसको हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यह बात कही जा रही है। महागठबंधन में कोई टूट नहीं होने जा रही। अब देखिए इस बात में कितना दम है, महागठबंधन में टूट हो रही है, महागठबंधन के विधायक जदयू के संपर्क में है, नीरज कुमार के संपर्क में है या नहीं है, कितनी सच्चाई है इस पर। देखिए इस पर कल मैं जब नीरज कुमार से बात करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा, तो पूछूंगा इन सारे सवालों के जवाब उनसे। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।